हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक इन्फोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं हमेशा की तरह में एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30 एंड ड्यूरेशन में रखूंगा 30 सेकेंड्स एंड बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कलर चूज करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल सेक्शन पे क्लिक करूंगा ताकि मुझे एक अच्छी खासी ग्रिड यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद हम अपना शेप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इलिप्स सिलेक्ट करने वाला हूँ और शिफ्ट होल्ड करके मैं सबसे पहले सेंटर में एक इलिप्स बना दूंगा। उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम दबाएंगे ताकि उसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाए प्रॉपरली। उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में ला के रख देंगे कुछ इस तरीके से। या फिर आप अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड उसके बाद अलाइन इट वर्टिकल भी कर सकते हैं। उसके बाद इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा। अब ये जो सेकंड शेप लेयर है टी फॉर ओपेसिटी, उसकी ओपेसिटी में कर दूंगा 50, एस फॉर स्केलिंग और उसके स्केल में कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। उसके बाद इस शेप लेयर को या फिर आप फर्स्ट वाला जो शेप लेयर है उसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे जाके मैं जो इसका फिल है वो हटा दूंगा और स्ट्रोक मैं रेड कलर रख दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा और स्ट्रोक विड्थ जो है मैं रखूंगा 20, कुछ इस तरीके से। अब एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन एंड उसकी जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा और स्ट्रोक विड्थ अगर हम चाहे तो इसे 30 भी कर सकते हैं और इसकी जो साइज है मैं कर दूंगा 130, कुछ इस तरीके से। अब ये जो सर्च पैनल है वहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्ट्रोक, तो हमें ये इस इलिप्स का स्ट्रोक ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसे हम फिर से ओपन करेंगे तो लाइन कैप में जाके मैं इसे राउंड कैप कर दूंगा। ओके, तो उसके बाद हमें जाना है कंटेंट्स में, उसके बाद एड्स में और हम चूज करेंगे ट्रिम पाथ। अब ट्रिम पाथ में हम स्टार्ट में जाएंगे और इसे कर देंगे टोटल 0, आई मीन एंड में जाएंगे और एक 0 कर देंगे। अब एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा। अब यू प्रेस करूंगा, मैं जूम इन करूंगा और मैं जाऊंगा 1.20 फ्रेम्स पे और इसे कर दूंगा 50, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, F9 करके मैं इसे ईज इन ईज आउट दे दूंगा। ग्राफ एडिटर में जाके मैं इस ग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। तो अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। उसके बाद मैं इस शेप लेयर को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं एक फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ और लास्ट की फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका कलर कर दूंगा रेड और ये आग पे जो कलर है वो मैं कर दूंगा पर्पल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस शेप लेयर को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा और यू प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो इसका कलर है वो मैं कर दूंगा थोड़ा सा ब्लूइश और ये जो एंड है वैल्यू है उसे मैं कर दूंगा 40। उसके बाद इस शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से इसका जो कलर है मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से यू और इसे मैं कर दूंगा 30। उसके बाद इस शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ से जो इसका शेप है आई मीन कलर है वो मैं कर दूंगा ग्रीन यू और इसे कर देंगे 20। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी यू इसे कर देंगे 10 और इसका जो कलर है वो हम फिर से चेंज कर देंगे टू समथिंग लाइक दिस और ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। तो ये तो हमारा स्ट्रोक का एनिमेशन हो गया। अब ये जो बचे हुए सर्कल्स हैं हमें इन्हें भी एनिमेट करना है। तो एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा, 1.10 फ्रेम्स पे जाके फिर से एक की फ्रेम। अब स्टार्ट में जाके मैं इसे कर दूंगा 0। सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 पे क्लिक करेंगे, जाएंगे हम ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लाके रख देंगे। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब मैं जाऊँगा 10 फ्रेम्स पे
और ये जो वाली शेप लेयर है मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब कंट्रोल ए करके मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इन्हें प्रीकॉम कर दूँगा और इसे मैं नाम दे दूँगा सर्कल्स और ओके पे क्लिक करूँगा। वी फॉर सिलेक्शन टूल और शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम फिर से इस सर्कल्स के अंदर जाएंगे और ये जो हमारा से सेकेंड लास्ट लेयर है इसे मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा। यू फॉर की फ्रेम्स और इसकी जो स्केल वाली की फ्रेम्स है वो मैं हटा दूंगा और फिल जो है मैं वो भी हटा दूंगा और स्ट्रोक में जाके मैं स्ट्रोक कलर जो है वो वाइट रख दिया है मैंने। एंड एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ओके, अब उसके बाद हम फिर से इसके अंदर जाएंगे ऐड मेन्यू में और हम ट्रिम पाथ पेज सिलेक्ट करेंगे और मैं जाऊंगा कुछ यहाँ पे और इसे कर दूंगा 0 एंड वैल्यू एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा। थोड़ा आगे जाके मैं इसे 50 कर दूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अब इन्हें की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करना है तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस मिल रही होगी। अगर आप चाहें तो इस की फ्रेम को थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, यू प्रेस करेंगे हम ताकि हमें ये अच्छी तरीके से दिख जाए। तो अगर मैं मेन एनिमेशन में ये यही चीज़ देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो हमारी ये चीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ नाम के लिए कुछ टेक्स्ट ऐड करूँगा इसमें, तो आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं करूँगा द टाइटल। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब, एंकर पॉइंट टू द सेंटर, गो टू दी अलाइन टैब, अलाइन इट हॉरिजॉन्टली, प्रेस वी और उसे मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। उसके बाद मैं एक स्ट्रोक सिलेक्ट करूँगा जिसका मैं कलर जो है वो ब्लैक रख दूँगा और कुछ इस तरीके से एक स्ट्रोक बना देंगे हम और स्ट्रोक वेट जो है मैं कर दूँगा 2। इस टेक्स्ट को हम नीचे ला के रख देंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट इसे नीचे ला के रख दो। कैरेक्टर मेन्यू में जाके मैं इसकी जो फॉन्ट साइज है मैं कर दूंगा 10 या फिर 20, कंट्रोल टी और इसे नाम दे देंगे मोशन ग्राफिक्स। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और मैं अभी कर रहा हूँ कि मैं यही चीज़ें पेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ हो वो भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फ़िलहाल मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो मैं यही टेक्स्ट जो है वो पेस्टिंग करते जा रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर कुछ टेक्स्ट कंटेंट हो तो आप उसे सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। कंट्रोल ए करके मैं जाऊँगा पैराग्राफ मेन्यू में और इसे इस तरीके से अलाइनमेंट कर दूँगा। कंट्रोल टी इसे यहाँ पे ला के रख देंगे। स्टिक्स को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग मैं स्केल कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा और उसे यहाँ पे ला के रख दूंगा। ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और अभी हम करेंगे ये कि हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा सा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम इन स्टार्ट में जाके इन सभी को यहाँ पे लेके आएंगे। अब इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, F9 पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आऊँगा तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम फिर से स्टार्ट में जाएंगे, थोड़ा आगे जाके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा सेट मैट इफेक्ट और आप इसे देख सकते हैं। अगर मैं ये ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो मेन मिडल वाइट एलिप्स है वो है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये सेट मैट जो मैंने इफेक्ट इस पे अप्लाई किया है इस टेक्स्ट पे, वहाँ पे मैं ये जो मेरी 10th लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा तो हम ये उसे मास्क कर देगा कुछ इस तरीके से। और इस सेट मैट को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे और इन दोनों पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। ओके,
तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ और इसे यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ भी हो चुकी है। अब हम कुछ जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं हम हमारे एनिमेशन के वो बना देंगे, तो मैं इसे हटा दूँगा फ़िलहाल के लिए। अब कंट्रोल एन करके मैं एक न्यू कंपोजिशन बना दूँगा, जिसकी विड्थ जो है मैं 1920 ही रखूँगा, लेकिन हाइट जो है मुझे फ़िलहाल ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं उसे कुछ इस तरीके से बना दूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा रेक्टेंगल टूल में और मैंने चूज़ किया है राउंडेड रेक्टेंगल, और इस बार जो है इसका फिल जो है मैं वाइट कलर रख दूँगा और स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसे हटा दूँगा और मैं कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना दूँगा और कंट्रोल अल्ट होम प्रेस कर दूँगा। वी फॉर सिलेक्शन टूल, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली। रेक्टेंगल 1 में जाके रेक्टेंगल पाथ 1 और इसकी राउंडनेस हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और उसे मैं यहाँ पे लाके रख दूँगा। उसके बाद हम एक एलिप्स बना देंगे, शिफ्ट होल्ड करके मैं एक एलिप्स कुछ इस तरीके से बना दूंगा, कंट्रोल अल्ट होम अलाइन टैब में जाके उसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। इस शेप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं एक ड्रॉप शेडो भी डाल दूँगा और उसकी जो सॉफ्टनेस है वो मैं कम्प्लीटली बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो लेयर है इसे मैं वाइट की जगह थोड़ा सा डार्किश कलर चूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से योर टाइटल, कंट्रोल ए, उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट होम कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट प्रेस वी और उसे नीचे लाके रख देंगे और कंट्रोल टी, इसे हम टाइम करेंगे मोशन, कंट्रोल ए, और इसका जो फॉन्ट टाइप है मैं कर दूंगा मीडियम, आई मीन रेगुलर, और इन दोनों को हम सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे। अब राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग और स्केल करके बढ़ा देंगे और इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हम हटा देंगे। अब हमारी ये जो चीज़ है यहाँ पे भी हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैं फिर से एक टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा और मैं इसे नाम दे दूँगा 01, कंट्रोल ए, इसे मैं बोल्ड वर्जन चूज़ करूँगा और इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा दूँगा। इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल अल्ट होम प्रेस वी और उसे मैं यहाँ पे लाके रख दूँगा। ओके, उसके बाद अब हमें इन सभी चीज़ों को एनिमेट करना है, तो सबसे पहले हम इसे और इसे एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूँगा एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे जूम इन जाऊँगा 1.20 फ्रेम से फिर से की फ्रेम स्टार्ट पे जाके इसे कर दूँगा 0 और उसके बाद ये जो शेप लेयर है हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल 1 में रेक्टेंगल पाथ पे ये जो साइज़ है इसे अनलिंक कर देंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे जाके फिर से की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे कर देंगे 0 और अब हम इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करके ग्राफ एडिटर में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लाके रख देंगे। तो अब हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल गई होगी। तो अब बचा हुआ सीन है इस टेक्स्ट का, तो ये एनिमेट होने के बाद मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए, तो इन्हें यहाँ पे लाके रख दूँगा। P फॉर पोजिशन, एक की फ्रेम यहाँ पे 2 सेकेंड पे एक की फ्रेम यहाँ पे। अब स्टार्ट में जाऊँगा, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इसे नीचे लाके रख दूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और इन्हें यहाँ पे लाके रख दूँगा और इन्हें यहाँ पे। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे तीनों की फ्रेम्स को F9 क्लिक करके ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे लाके रख देंगे। अब पेज डाउन बटन 2 बार, मोशन योर टाइटल वाले को मैं यहाँ पे खींच दूँगा, अगेन पेज डाउन बटन 2 टाइम्स और इसे यहाँ पे खींच दूँगा। कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें फिर से सेट मैट इफेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो ये जो मेरा एलिप्स है वो इस 1 के लिए है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा 01, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं सेट मैट इफेक्ट फिर से चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ये वाली लेयर को सिलेक्ट कर दूँगा, तो ये उससे मैट हो जाएगा। उसके बाद इसे मैं फिर से सेट मैट इफेक्ट सिलेक्ट करूँगा और इसके लिए ये वाली शेप लेयर है, तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ पे जो लास्ट वाली लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा और यही सेगमेंट इफेक्ट कंट्रोल सी करके कॉपी और इस मोशन ग्राफिक वाले को कंट्रोल वी करके पेस्ट। तो अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाती है। अब उसके बाद ये जो चीज़ है इन्हें मैं टॉप पे ला के रख दूँगा, तो ऐसा लगेगा कि ये जो टेक्स्ट है वो इसके पीछे से आ रहा है। ओके, तो कंट्रोल के करके मैं इसकी कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन करूँगा और इसे नाम दे दूँगा 01 और ओके पे क्लिक करूँगा। अब मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन पे, कंट्रोल 0 और यहाँ पे जो 01 है मैं उसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ एज फॉर स्केलिंग, और उसी स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से ला के रख देंगे और उसे यहाँ पे ला के रख दूँगा कंट्रोल। ओके, अब कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे ला के रख देंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे ला के रख देंगे, इसे थोड़ा सा नीचे ला के रखना है, अगेन कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट, इसे यहाँ पे ला के रख देंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इसे यहाँ पे ला के रख देंगे। ओके, तो ये 01 है, इसे मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हैं, तो हमें यहाँ पे इसे कंट्रोल डी करके 5 बार डुप्लीकेट करना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है हमारे पास। तो ये जो फर्स्ट वाला है, अब फोर्थ वाला सिलेक्ट करूँगा मैं और अल्ट होल्ड करके ये जो 02 है वो अल्ट क्लिक करके मैं इसके ऊपर ला के रख दूँगा, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब ये जो थर्ड वाली लेयर है ये 03 लेकर के अल्ट होल्ड करके रिप्लेस कर देंगे। अब फोर्थ अल्ट होल्ड करके इसके ऊपर ला के रिप्लेस। अब ये जो फिफ्थ है इसे करके अल्ट होल्ड करके यहाँ पे ला के रिप्लेस। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। आप चाहे तो इनकी जो एनिमेशन है वो प्रॉपरली पोजीशनिंग जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये सर्कल एनिमेट हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी को हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे 1 पॉइंट आई थिंक इस टाइम पे मेरी सारी चीज़ें एनिमेट हो रही है, तो यहाँ पे मैं एक फिर से की फ्रेम क्रिएट करूँगा, इसे मैं हटा देता हूँ और जाऊँगा 4 सेकेंड पे और एक की फ्रेम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इस वाली की फ्रेम पे और इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। ओके, तो इसे मैं यहाँ पे लगे रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9, अब हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको इस वाले की फ्रेम पे जाना है, ना कि इस वाले। शॉर्टकट की है के जंप करने के लिए, के आगे की फ्रेम पे जंप करने के लिए एंड जे पीछे की फ्रेम पे जंप करने के लिए। तो आपको इस की फ्रेम पे जाना है और इस टाइम पे आपको इन सभी को इनेबल कर देना है और ओपन ब्रैकेट की मदद से इन्हें यहाँ पे ला के रख देना है। अब जूम आउट करूँगा मैं और मैं 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस लूँगा हर एक के पीछे, तो यहाँ से 4 सेकेंड के बाद 10 फ्रेम्स पे और इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ओके, तो अब ये 02 ओपन करेंगे और यहाँ पे जो 01 है टेक्स्ट टूल की मदद से ये टेक्स्ट को हमें खाली चेंज करना है 2। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो U प्रेस कीजिए, यहाँ पे जाइए, इन दोनों को सिलेक्ट करेगा और फिर इसकी पोजीशनिंग चेंज करेगा। अब इसके अंदर जाएंगे, U इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसे करके 3 पोजीशन, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इन्हें यहाँ पे इसके अंदर इसे सिलेक्ट करो, U यहाँ पे जाओ, इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इन्हें यहाँ पे इसके अंदर जाके इसे सिलेक्ट करो, U यहाँ पे जाके इसे कर दो 5, इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। और आई थिंक मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये जो टेक्स्ट है वो मुझे थोड़ा सा वियर लग रहा है, तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप गूगल में जाके आप टाइप कीजिए लॉरेन इप्सम टेक्स्ट
तो यहाँ पे जाके हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ मिलता है। तो आप ये जो पैराग्राफ है इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं, और इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो एंटर एंटर। ओके, तो ये टेक्स्ट जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद ये चीज़ मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ मिल जाने के बाद हमें ये चीज़ इन कलर से भी मैच करनी है। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, जो ये है कि आप इस 01 को सिलेक्ट कीजिएगा, आप इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके टिंट इफेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा इस पर। और अगर आप इसे स्वैप कर सकते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो हमें करना यह है कि ये जो मैप वाइट 2 है इसके आगे आपको पिकर दिख रहा होगा, इस पिकर को आपको सिलेक्ट करना है और ये कलर आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया। और ये जो ब्लैक कलर है उसकी जगह आप दूसरा कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्ज़ी। मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक कलर ही मुझे ठीक रहेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से कोई डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक ही चूज़ करूँगा। उसके बाद इस टिंट इफेक्ट को कंट्रोल सी करके वो भी इस पर कंट्रोल वी, और इस स्पीकर की मदद से ये ग्रीन कलर सिलेक्ट करूँगा, इस पर कंट्रोल वी। इस स्पीकर की मदद से ये कलर, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल वी। स्पीकर की मदद से ये कलर, कंट्रोल वी, और स्पीकर की मदद से मैं ये कलर सिलेक्ट करूँगा। तो अब जब इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल रही होगी। और अगर आप चाहें तो राइट क्लिक, न्यू, एक नल ऑब्जेक्ट, और इन सभी को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे पेरेंट कर सकते हैं। नल 2 को सिलेक्ट करके S4 स्केलिंग, इसकी स्केल थोड़ी कम कर सकते हैं। अब कंट्रोल Y पे क्लिक कीजिए और एक बैकग्राउंड बना दीजिए। अगर आप चाहें तो आप एक वाइट बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको इस पे भी ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्कल्स को सिलेक्ट कीजिएगा तो आप इस पे भी ड्रॉप शेडो इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। एंड अदरवाइज जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहने दे, तो इसे मैं हटा दूंगा तो इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। एक एक्स्ट्रा चीज़ आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि न्यू लेयर बना के आप एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं जिस पे आप ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं एक हल्का सा ग्लो हमें मिल जाता है। तो इसका जो ग्लो रेडियस है वो मैं बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से, और ग्लो थ्रेशोल्ड में कर दूंगा 90, और ग्लो इंटेंसिटी में कर दूंगा 0.5। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल सकती है। तो इस तरीके की मदद से हम अच्छे खासे जो इन्फोग्राफिक्स चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हल्का सा स्केलिंग एनिमेशन अगर देना हो तो इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दीजिएगा, और थोड़ा आगे जाके 10 सेकंड पे जाके आप इसे वापस 100 भी कर सकते हैं। और अगर इस एनिमेशन को मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें इस एनिमेशन के साथ साथ एक हल्का सा स्केलिंग एनिमेशन भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।